नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और शनिदेव से ये प्रार्थना करती हूं कि वो आपके घर में सुख शांति बनाए रखें। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेष लगन की कुंडली में कौन से ग्रह मारक होते हैं और कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, तो आज मैं आपको मेष लगन से लेके मीन लगन तक हर कुंडली में बताऊंगी कि कौन से ग्रह मारक होते हैं और कौन से ग्रह योग कारक होते हैं। लेकिन पहले मैं आज आपको थोड़ा सा कुंडली देखने का तरीका बताऊंगी कि आप भी जानना चाहते होंगे कि कुंडली कैसे देखते हैं, तो मैं आपको पहले आज थोड़ा सा कुंडली देखना सिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि वृष लगन की कुंडली में कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं और कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं पहले भाव पर। ये पहला भाव जो है ये लगन भाव कहलाता है। अगर हमारी कुंडली में लगन में मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 नंबर की राशि है और 1 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं मंगल। अगर मंगल यहाँ पर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठ जाता है या यहाँ पर बैठ जाता है, यहाँ पर अगर इनमें से किसी भी जगह पर मंगल बैठ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा फल देता है। लेकिन अगर मंगल यहाँ पर बैठ जाता है और यहाँ पर, तो ये समझ लीजिए कि ये अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि ये 6, 8 और 12 ये जो त्रिक भाव होते हैं ये कभी भी कुंडली में अच्छा फल नहीं देते। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ का जो लॉर्ड है, यहाँ के लॉर्ड जो है अगर यहीं बैठ जाते हैं तो वो विपरीत राजयोग बन जाता है। लेकिन विपरीत राजयोग कब बनता है? जब लग्नेश की स्थिति मजबूत होती है। अगर लग्नेश की 0 डिग्री का है, सूर्य से अस्त है, नीच का है, तो अगर इस तरह से सूर्य की पोजीशन या लग्नेश की पोजीशन है तो वो कभी भी विपरीत राजयोग काम नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी कुंडली में लग्नेश मजबूत होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आधा काम तो चाहे हमारे कुंडली में कोई राजयोग हो या ना हो, लेकिन अगर लग्नेश की पोजीशन मजबूत है तो हमारी कुंडली अच्छा काम कर जाती है। अब मैं आपको एक एक भाव में समझाती हूं कि कैसे कैसे फलित किया जाता है। अब मान लीजिए कि ये तीसरा भाव है कुंडली का। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। अब मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा भाव होता है वो होता है छोटे बहन भाइयों का, छोटी मोटी यात्राओं का, फ्रेंड्स का, कम्युनिकेशन का, या फिर जो कोई व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति के मन में किसी काम के लिए कोई नया इनिशिएटिव जाग जाता है तो ऐसा ये सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। अब आपको पता है कि हमने तीसरे भाव से हम क्या क्या देखते हैं। उसके बाद आता है 12वां भाव। अब मान लीजिए कि 12वें भाव का लॉर्ड, 12वें भाव में जो राशि है, मान लीजिए यहाँ गुरु की राशि है, 12वीं राशि है, 12 नंबर राशि गुरु की राशि होती है। मान लीजिए कि 12 नंबर का लॉर्ड आके तीसरे नंबर में बैठ जाए, तो तीसरे भाव में बैठ जाए। अब 12 नंबर किस चीज का भाव है? ये भाव है व्यय का, हानि का, लॉस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ का लॉर्ड आकर यहाँ पर बैठ जाएगा तो यहाँ पर किसी ना किसी चीज का लॉस हो जाएगा। अब किस चीज का लॉस हो जाएगा? ये जो भाव है ये है छोटे बहन भाइयों का। या तो छोटे बहन भाइयों का लॉस हो जाएगा, या उनको कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएगा, या फिर कोई वो व्यक्ति अगर छोटी मोटी यात्राएं करेगा तो उसमें उसको एक्सीडेंट वगैरह का खतरा हो सकता है, या फिर अगर उसके जो मित्र वगैरह हैं उनको कोई परेशानी हो सकती है, या फिर अगर कोई वो नया काम करने की सोचता है तो उसमें उसको परेशानी आ सकती है। तो इस तरीके से
हम देखते हैं कि किस भाव का लॉर्ड कहाँ पर आकर बैठता है, तो हमें उन दोनों भावों को आपस में मिक्स करना पड़ता है। तो इस तरह से हम फलित करते हैं। अब मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये 3 नंबर का भाव है। यहाँ का आपको मैंने यहाँ बताया कि ये किस किस चीज का भाव है, छोटे बहन भाइयों का, छोटी मोटी यात्राओं का। अगर इसका लॉर्ड जाके यहाँ 10 नंबर भाव में बैठ जाता है, मान लीजिए ये 3 नंबर का है, या 3 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। मान लीजिए बुध 10 नंबर में जाके बैठ जाता है। अब 10 नंबर का जो भाव है वो होता है व्यापार का, कर्म का। तो ये समझ जाइए कि अब ये इसका मतलब ये होगा कि ये जो व्यक्ति व्यापार करेगा वो या तो ऐसा व्यापार करेगा जिसमें उसको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़े, जिसमें उसे इधर से उधर जाना पड़े, या तो वो इस तरीके का व्यापार करेगा, या फिर वो ऐसा व्यापार करेगा जिसमें उसके छोटे बहन भाई इन्वॉल्व हो, या फिर वो ऐसा व्यापार करेगा जिसमें उसके मित्र इन्वॉल्व हो। तो इस तरीके से हम एक भाव से दूसरे भाव को जोड़ते हैं तो हम फलित करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण देके बताती हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा धन का भाव है, ये हमारे धन का भाव है, हमारे बैंक बैलेंस का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है। अब यहाँ और ये प्रॉपर्टी का भाव है। अब मान लीजिए यहाँ का जो लॉर्ड है, ये यहाँ पर 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि का लॉर्ड होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा जाकर अगर यहाँ बैठ जाए तो क्या होगा कि प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो जाके धन के घर में बैठ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम हो सकती है, या किसी भी तरीके से आपको अपनी प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है। अब इसको और समझ लीजिए आप। मान लीजिए कि ये यहाँ का जो लॉर्ड है, यहाँ 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की राशि का जो लॉर्ड होता है वो होता है शुक्र। अब मान लीजिए शुक्र जाकर छठे भाव में बैठ जाए। अब छठा भाव किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, कोर्ट केस वगैरह का। तो जो आपके जो धन का जो मालिक है वो जाके कहाँ बैठ गया? रोग के घर में। तो आपका धन कहाँ जाएगा? बीमारियों में, कोर्ट केस में, कर्जे में, या किसी भी कंपटीशन वगैरह में जो आप हिस्सा लेंगे उसमें आपकी हार होगी। इस तरीके से हम फलित करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आप इस टेक्निक को यूज करके अगर आप फलित करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको समझ में आने लगेगा कि फलित किस तरीके से किया जाता है। और आगे आने वाले समय में मैं आपको और नई नई टेक्निक्स बताऊंगी। बस आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। दोस्तों अभी तो हमने शुरुआत की है। अभी तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी ऐसा कि जो आपने कभी भी सुना नहीं होगा किसी से, और आपको एक फलित करने का एक नया ही तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ दोस्तों। धन्यवाद।